आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सीरियस और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बात मॉक टेस्ट में सिली मिस्टेक्स की नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में जो आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो उसका क्या कारण है और क्यों कर रहे हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इस वजह से आपको 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल प्रिपरेशन में क्यों लग रहे हैं, क्यों आप कोई भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्यों आप कोई भी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। इसके पीछे का रीजन हमको फिगर आउट करना है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि ये मिस्टेक कभी भी अपनी प्रिपरेशन में नहीं करनी। अगर आपके टारगेट 2024 के बैंकिंग एग्जाम्स है, चाहे कोई भी हो, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, या फिर 2025 के एग्जाम, तो हमेशा कुछ चीजों को आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। और ये कोई नहीं बताता क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में आपका ओपोनेंट कभी भी आपको वो टूल्स नहीं बताएगा, वो डूज एंड डोंट्स नहीं बताएगा जो आपकी सक्सेस में आपकी हेल्प कर सके। तो देखो, सबसे पहली जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो है कि आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने की कोशिश करते हो। आपको ये लगता है कि कोई दूसरा टॉपर या कोई दूसरा कैंडिडेट जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, अगर वो ये चीज कर सकता है तो हम भी उसको कॉपी करके वो करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, ये जो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है ना, इसको आप कॉपी कर रहे हो सिंपली। और ये इम्प्रैक्टिकल है, यानी कि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। ये तो वही बात है कि मरीज अगर डॉक्टर के पास आ रहे हैं और अगर एक मरीज को एक ही मेडिसिन मिल रही है तो क्या सारे पेशेंट्स को वही सेम मेडिसिन काम करेगी? क्वेश्चन ये आता है, नहीं करेगी। हर किसी के वीक एरियाज अलग होते हैं, हर किसी के स्ट्रॉन्ग एरियाज अलग होते हैं, प्लस कुछ चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करने में हर इंसान को अलग अलग टाइम लगता है। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत करो। दूसरों की स्ट्रेटेजीज कॉपी करना बंद करो। अगर वो टीचर है, मेंटोर है, तो वो आपकी कमियों को समझेंगे या आपको एक साथ एक डायरेक्शन पे लेके जाएंगे, तभी आपको आपकी प्रोग्रेस में हेल्प मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आप उस लूप में फंस के रह जाओगे। ये जो लूप है ना प्रिपरेशन का, ये बहुत डिप्रेसिंग लूप है। और ये वो बच्चे समझते हैं जो 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने टाइम में सबको लगता है कि आज मैं बिगिनर हूं और मैं एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर लूंगा या फिर कर लूंगी। लेकिन यही बच्चे बिगिनर से ना कब रिपीटर्स में आ जाते हैं। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इनको खबर भी नहीं होती। जब तक खबर होती है डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट्स, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, सरकेज़म। तो ये सब तो आने ही थे क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। आपको लगा कि नहीं, मैं ही एक इंटेलिजेंट हूँ, अगर मैं अपने एकेडमिक्स में बहुत टॉपर रहा हूँ या फिर रही हूँ तो ये भी मैं कर लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए सेम होता है, ये कोई एकेडमिक्स के एग्जाम नहीं है। यहाँ पर वही इंसान सिलेक्शन लेते हैं या फिर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं जो कुछ यूनिक वे में उस एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए एफर्ट एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता तो आप कितना एफर्ट कर लो, आप उस एक मेन पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाओगे, कभी उसको आप कभी टच कर ही नहीं पाओगे। और ये तो मैं सिर्फ बात प्री की कर रहा हूँ। और मेंस में तो वो बच्चे आएंगे जो आपके लेवल के होंगे या आपसे लेवल के ऊपर भी होंगे। तो यहाँ पर compete करना एक टफ जॉब होती है, एक टफ टास्क होता है। तो ये सबसे पहली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है कि मल्टीपल स्ट्रेटेजीज फॉलो करना, कॉपी करना दूसरे लोगों की, चाहे वो यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, फ्रेंड्स हो, कॉपी करना बंद करो। तो करना क्या है, इसके बदले आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व कैसे, जैसे मान के चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। अब आपकी बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि पेन कर रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप क्या बोलोगे कि सर मुझे एक पर्टिकुलर एरिया एरिया में इशू हो रहा है, मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, मुझे इस एक पर्टिकुलर एरिया की मेडिसिन या फिर रिकवरी करनी है। तो वो डॉक्टर आपको उसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन को देता है जो उस एक पर्टिकुलर एरिया पे काम करती है। अगर आपको हेडेक है और वो आपको दे दे मेडिसिन फीवर की, तो क्या होगा, सोच के देखो, आपकी हालत और खराब हो जाएगी। तो यही होता है प्रिपरेशन में। अगर आपकी क्वांट वीक है तो वीक क्यों है, पहले ये सॉल्यूशन देखो इसका कि कैसे करके हम क्वांट को स्ट्रोंग करें। इसको स्ट्रोंग करना है। तो इसमें जब आप फिगर आउट करोगे आपको समझ में आएगा कि ये कैलकुलेशन का गेम है। क्वांट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन पार्ट। अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है
तो बेशक से आपने क्वांट में पीएचडी कर रखी हो, आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपके एवरेज मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे। जी मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग एग्जाम्स की। लेकिन वहीं पे अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, आपकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब आपकी फास्ट है, तो आप आराम से अबव एवरेज स्कोर कर ले जाओगे और किसी भी एग्जाम में आप आराम से टैकल कर लोगे। तो ये है एक रियलिटी। बाकी भी कुछ रूल्स होते हैं, तो वो आपको खुद से एनालाइज करने हैं। खुद नहीं कर सकते तो टीचर के अंडर काम करो, और मेरे अंडर भी आप काम कर सकते हो। बेसिकली हमारा ग्रुप है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये पहली मिस्टेक थी। सेकंड मिस्टेक कि आप खुद से ऑब्जर्व नहीं करते। आपकी जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन पावर है वो आपने बेच दी है, पता नहीं कहाँ रख दी है आपने। उसको आपने कहीं पे छुपा रखा है कि जब तक हमको 2 3 4 या 5 साल नहीं हो जाएंगे तब तक हम उस पेन को अवॉइड ही करेंगे, अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि अब एक स्टूडेंट है जिसके मॉक में, प्री के मॉक में मान के चलते आरआरबी पीओ का मॉक है, तो ऐसे में उसके परसेंटाइल पिछले 1 साल से 2 साल से 30 से लेकर 50 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और यहीं पे वो स्टक हो गए, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे। अब आपको लगता है कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे? बिग नो, नहीं कर सकते। तो ये कर क्या रही है? ये रेट रेस चल रहे हैं, चूहों की रेस है, जो कि ब्लाइंड है, इनको रास्ता दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे में कौन जीतेगा? जो उस ब्लाइंड फोल्ड को हटा देगा और सामने रास्ते को देखेगा, यानी कि अपने परसेंटाइल को 30 से 50 का जो आपका फ्लक्चुएशन आ रहा है इंक्रीज करके उसको 80 प्लस लेके आओ, तब जाके आपके एग्जाम होने शुरू होंगे क्वालिफाई। तो ये हमेशा करना है कि खुद को सेल्फ ऑब्जर्व करना है कि अगर आपका मॉक में परसेंटाइल कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। इसके दो रीजन होते हैं। पहला कि आपकी स्पीड कम है। अब आपकी स्पीड कम है और आप सोच रहे हो कि एक्यूरेसी से आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। नहीं हो सकता, इस टाइम तो नहीं हो सकता। जब तक स्पीड नहीं आएगी एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं बनता। सेकंड चीज, आप अपनी वीक एरियाज को फोकस ही नहीं कर रहे, उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर रहे। जैसे कि अगर आपका वीक एरिया मान के चलते हैं कैसलेट है, कैसलेट आता है एक क्वांट के अंदर। बेसिकली एक छोटा सा पैराग्राफ होता है 5 से 6 लाइन का, और एक क्वांट के अंदर आता है जिसको हम कैसलेट बोलते हैं। और इस पैराग्राफ से आपको डीआई का एक फॉर्मेट बनाना होता है ग्राफ, और उसको हम कहते हैं कैसलेट। मैक्सिमम बच्चों का ये वीक होता है, और ये होता टफ नहीं है, होता आसान है, लेकिन वो करते नहीं है, डरते हैं। जब तक डरोगे, फियर रहेगा ना, तब तक आप इंप्रूव कर ही नहीं पाओगे। इंप्रूवमेंट के लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक आपकी इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पाएगी, आप कितना भी ट्राई कर लो बेशक से। तो इसको आप रेक्टिफाई करो। तीसरी मिस्टेक क्या करनी है, जो अब हम बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की, जो कि बच्चे करते हैं। उससे पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपको अभी तक ट्रैक नहीं पता कि क्या करना है, तो मेंटोरशिप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। एडमिशन्स इसके क्लोज होने वाले जल्दी ही। 699 फीस है, और कभी भी फीस इसकी 1000 हो जाएगी आगे जाके। वैसे ये पहला और आखिरी बैच है जो कि हम लेंगे, उसके बाद ऐसा कोई बैच नहीं चलेगा। हाँ, करंट अफेयर्स के बैच चलेंगे कंटिन्यूसली हर साल, और इसकी फीस 500 है। 600 बच्चों के आसपास एडमिशन हो चुके हैं अभी, और जितना जल्दी आओगे आपके लिए बेटर रहेगा। टारगेट इसके शुरू हो चुके हैं यस्टरडे से, 20 जुलाई से इसके टारगेट शुरू हो चुके हैं। इस पे हम फोकस कर रहे हैं हर एक एग्जाम को, चाहे आरआरबी पीओ का हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, या आरआरबी क्लर्क हो, सबको टारगेट कर रहे हैं। ये एक मेंटोरशिप ग्रुप है, यहाँ पर टारगेट्स और गाइडेंस दी जाती है। इसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके आप देख लेना। और एक वीडियो है मेंटोरशिप नाम से, वो जाके आप देख लेना, चैनल पे है मेंटोरशिप, ये देखना आप। इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे हम इसको कवर करेंगे। रिपीटर्स का ग्रुप अलग होगा। रिपीटर्स में वो बच्चे जो 2 4 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनको हम प्री के साथ मेंस करवाएंगे। और इसके अलावा एक ग्रुप रहेगा बिगनर्स का, जिसमें 3 कैटेगरी होगी। जो कैटेगरी 1 के होंगे, जिनको कुछ नहीं आता, उनके हम एग्जाम के टारगेट करेंगे 2025 के। और जो बाकी के 2 कैटेगरी होंगे, उनको हम टारगेट करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एटसेट्रा। ओके, तो जो बच्चे बिगनर है उनमें वो बच्चे आएंगे जिनका परसेंटाइल 10, 20, 30,
40 ऐसे आ रहा है। और जो बच्चे रिपीटर्स हैं उनमें वो बच्चे होंगे जो 2 4 6 साल से 8 साल से एग्जाम दे रहे हैं और जिनका परसेंटाइल कम से कम 70 के आसपास आ रहा हो और उनको मेंस की भी साथ में करनी हो। प्लस जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी रिपीटर्स में आएंगे। जो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे उनको भी हम रिपीटर्स में डालेंगे और वो आराम से यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखेंगे और सिलेक्शन लेने के पूरा एफर्ट करेंगे। तो ये एक गाइडेंस ग्रुप है, बाकी सोर्स सभी आपके होंगे। ओके, जितने भी मॉक टेस्ट होंगे, वीडियोस होंगे, लेक्चर, वो सभी आपके होंगे। हम बस आपको एक ट्रैक प्रोवाइड करेंगे, डूज एंड डोंट्स प्रोवाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना प्रिपरेशन में। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बच्चे समझ सकते हैं जो कई सालों से एग्जाम दे रहे बट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। ओके, सो हम आते हैं अब थर्ड मिस्टेक पे जो कि बच्चे करते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो और आपको उसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रेस नजर आनी शुरू होती है तो आप उसमें अपना दिमाग लगाते हो और किसी दूसरे की स्ट्रेटजी देख के आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देते हो। अब ये बेसिकली शो क्या करता है? ये शो करता है कि आप में सेल्फ डाउट्स भरे हुए हैं। आपको ये लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है ही नहीं और दूसरा जो कर चुका है या फिर कर रहा है वो ठीक है। तो ये करना बंद करो, हमेशा खुद की स्ट्रेटजी पे विश्वास करो और अपनी प्रोग्रेस को हर 10 डेज में ऑब्जर्व करना सीखो। कैसे? जैसे कि अगर आप क्वांट में वीक हो और आपका कैलकुलेशन वीक है तो नेक्स्ट 10 डेज कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो इसकी, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यूज, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। फिर 10 डेज बाद देखो कि आपका टाइम रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका टाइम रिड्यूस हुआ यानी कि ये साइन है इंप्रूवमेंट का, और ग्रेजुअली आपका टाइम रिड्यूस होते होते आप टॉपर्स में स्कोर करना शुरू कर दोगे। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपने आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, खुद का एनालिसिस करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और कब और कैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो। दूसरा कोई कुछ भी बोले कि ये एक पर्टिकुलर सोर्स अच्छा नहीं है, ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं करना। और एक जाते जाते टिप है मेरी आप सभी के लिए, अगर आपके प्री में परसेंटाइल कम आ रहे हैं ना, 30 40 50, और आपको प्रिपरेशन करते करते 3 4 5 साल हो गए या 2 साल हो गए, तो फुल मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो डेली बेसिस पे। 3 4 5 6 आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कम से कम 3 मॉक टेस्ट लगाओ, अगले 15 दिन लगा के देखो और स्पीड मेंटेन रखो। और यूट्यूब पे इसी पे चैनल पे एनालिसिस नाम से वीडियो है, वो जाके देखना। और एक मॉक टेस्ट नाम से वीडियो है, वो भी जाके देखना। इन दोनों को देख के नोट डाउन करना और एग्जैक्टली सेम एग्जीक्यूट करना है आपको मॉक टेस्ट के अंदर। और फिर देखना आपका परसेंटाइल 30 से 70 कैसे आता है जल्द से जल्द। बच्चों का आया है, बच्चों के 40 परसेंटाइल से लेकर सडनली 89 तक आया है, और मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी काफी शेयर किए हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है प्राइवेट मेंटोरशिप में, बिगिनर्स और रिपीटर्स, तो टाइम से पहले ले लेना क्योंकि ये ग्रुप क्लोज हो जाएगा, फिर एडमिशन्स बंद हो जाएंगे। बाकी करंट अफेयर्स के एडमिशन चलते रहेंगे और यहाँ पर फीस आगे जाके 500 से 1000 तक भी जा सकती है, वो टीम पे डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे एग्जाम्स के तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस हाई हो जाएगा। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी को बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी इन चीजों से। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, वहां पर एडमिन्स और बच्चे हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो ये है @rightapproach_banking, ये ग्रुप है डिस्कशन का, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं बच्चों से। एंड ये है चैनल @rightapproach_YouTube। इन दोनों का भी जो ज्वाइनिंग का लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके देख लेना। और उससे भी इम्पोर्टेंट वो बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा कि सीए ग्रुप में क्या होगा और मेंटोरशिप ग्रुप में क्या होगा, इसकी भी मैं दोनों वीडियो डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप जाके देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में क्या होगा। और अगर बच्चे आ रहे हैं इसमें, सीए ग्रुप के अंदर वो बच्चे भी हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं और वो बच्चे भी हैं जो मेंस दे चुके हैं कई बार। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी जब एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएंगे, तब इसके रिव्यूज ज्यादा अच्छे से मिलेंगे हमको। सो बस इतना ही था अभी के लिए इस सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।